हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की, क्योंकि इससे संबंधित दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई हैं। उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि जो हम पिछले दिनों रेसिस्टेंट और सपोर्ट बताए थे, क्या वो उस न्यूज़ के बाद तोड़ता हुआ नज़र आया है कि नहीं, और साथ ही साथ इसके टारगेट, जो अगला टारगेट दिया जा रहा है, उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर हम न्यूज़ के ब्रीफ की बात करें तो इसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है पश्चिम बंगाल से। तो वो क्या ऑर्डर है, कितने का ऑर्डर है, ये सब चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। और दूसरी जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये कि इसका जो क्लोजर विंडो है, जो कि ट्रेडिंग जिसमें क्लोज कर दी जाती है, और ये तब की जाती है जब इसका क्वार्टर का रिजल्ट आना होता है। अर्थात उसका भी न्यूज़ निकल के इसमें आ गया है कि इसकी जो ट्रेडिंग विंडो है वो कब क्लोज होने वाली है। तो इस वीडियो में हम उसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट बंद होने के समय ये 83 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आया था, और इसमें लगभग 4% की तेज़ी देखी गई थी। और ये इसलिए ट्रेड करता हुआ नज़र आया था, और इसलिए इसमें 4% की तेज़ी देखी गई थी क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, और इससे संबंधित जो क्लोजर जो विंडो होता है उससे संबंधित न्यूज़ निकल के इसमें आई है। वहीं अगर हम बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने में 18.5% का। जबकि 6 महीने की बात करें तो ये पैसे को डबल करता हुआ नज़र आ रहा है। अर्थात ये अपने शेयर होल्डरों को पैसे को 2 गुना कर दिया है मात्र 6 महीने में। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो 104% का, जबकि एक साल की बात करें तो 119% का रिटर्न देता हुआ नज़र आया है। अर्थात पिछले एक सालों में 2023 में ये अच्छा खासा रिटर्न अपने शेयर होल्डरों को प्रदान करता हुआ नजर आया है। और चूंकि आप जानते हैं कि एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड जो शेयर है, फिलहाल गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग 60% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे 60% से ज़्यादा शेयर धारण करे रहते हैं, और इसलिए ये थोड़ा सा कम रिस्की स्टॉक है। और एक चीज़ और इसमें बता दें कि ये जो शेयर है फिलहाल पैसिव इनकम के रूप में समय समय पे डिविडेंड भी देता रहता है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट कंपनियां इस समय रॉकेट बनी हुई हैं, उसमें ये भी शामिल है। और चाहे वो एसजेवीएन लिमिटेड शेयर हो, चाहे मझगांव डाक यार्ड हो, या फिर जो आईआरसीटी आईआरएफसी कंपनियां हो, सारी के सारी रॉकेट बनी हुई हैं। उसमें एनबीसीसी भी शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है, और अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आया है। और ये इसलिए आया है क्योंकि इसे लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। सिर्फ एक स्टेट से न मिलके पूरे भारत से इसे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। साउथ से लेके ये नॉर्थ तक, अर्थात केरला से लेके ये जम्मू कश्मीर तक, और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक अगर हम बात करें तो इसे लगातार ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके संबंध में हमने भी वीडियो बनाया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाके इससे संबंधित सारे वीडियो देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें दो न्यूज़ निकल के आई हैं 27 तारीख को। और ये जो न्यूज़ निकल के आई है, एक न्यूज़ तो ऑर्डर से संबंधित है, और एक ये क्लोजर, यानी ये इसका जो ट्रेडिंग विंडो है उसको क्लोज करने से संबंधित है। तो चलिए हम एक एक करके इन दोनों न्यूज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी ट्रेडिंग विंडो कब क्लोज हो रही है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो ट्रेडिंग विंडो है वो 1 जनवरी को क्लोज होती हुई नज़र आएगी। और ये कब खुलेगी? जब Q2 का या जब Q3 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके 48 घंटे बाद ही ये खुलती हुई नजर आएगी। और ये जो ट्रेडिंग विंडो होता है ये उनके लिए क्लोज होता है जो कि प्रमोटर होते हैं, और साथ ही साथ जो इस कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, या इसके अलावा जो इस कंपनी में जो भी कर्मचारी हैं सारे के सारे, उनके लिए ये विंडो क्लोज कर दी जाती है, ताकि इससे संबंधित कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। इसलिए इस विंडो को क्लोज कर दिया जाता है, ताकि रिटेल इन्वेस्टरों के साथ साथ जो अदर इन्वेस्टर हैं उनको हित जो है बचा रहे, और इसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटीज से उन्हें बचाया जा सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये तिमाही बीती है Q3, उसका रिजल्ट फिलहाल आता हुआ दिखाई देगा। और आने वाले समय में जल्द ही देखेंगे कि इसका जो न्यूज़ भी निकल के आ जाए, इससे Q3 से संबंधित इसका जो न्यूज़ आना है
कि कब इसका रिजल्ट आना है। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये भी 27 तारीख को निकल के आती हुई दिखाई दी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है और ये ऑर्डर कहाँ से मिला है और कितने का मिला है, इसके बारे में ये पूरी डिटेल जानकारी देते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो सेल ISP जो बर्नपुर है उस वहाँ से 150 करोड़ का लगभग ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। और ये जो सेल है यानी से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि बर्नपुर यानी बंगाल के बर्नपुर में स्थित है, वहाँ से 150 करोड़ का ये ऑर्डर यानी प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आया है। और इसके बारे में आगे ये पूरी डिटेल के बारे में बताते हुए ये बता रहे हैं कि इनका काम जो रहेगा वो फिलहाल सिविल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क को ये बनाने वाले हैं और जो प्लांट और टाउनशिप का निर्माण करने वाले हैं सेल ISP बर्नपुर में। वहीं अगर हम बात करें इसके जो अवार्ड हुआ है ये इंटरनेशनल है कि ये डोमेस्टिक अवार्डेड है ऑर्डर और ये इसका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी का काम करने वाले हैं। हालांकि इसका जो डेट है अभी जो पीरियड है कि कितने समय में ये बना के देंगे वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। आने वाले समय में ये भी डिसाइड होता हुआ दिखाई देगा। और इसका जो टोटल कास्ट बताया जा रहा है 150 करोड़ का ये कास्ट बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। इससे पहले जब हम वीडियो बनाए थे तो उसमें भी दो स्टेट से ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया था। एक तो जम्मू कश्मीर से इसे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया था और एक वेस्ट बंगाल से भी ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया था। और फिर से यहाँ पे 150 करोड़ का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है जल्द ही 100 रुपये का टारगेट जो है वो भी अचीव कर सकती है, 3 डिजिट में भी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ करती जा रही है। अब हम अगर बात करें आज के डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज का डिलीवरी पैटर्न ये बता रहा है कि इसमें 38,93,000 अर्थात लगभग 39 लाख टोटल शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र और मात्र 11 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आए हैं। जो ये बता रहा है कि इसमें ट्रेडर जो है गजब का प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हैं और लगभग एक तरीके से कहा जाए तो 73% जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं और मात्र 27% इन्वेस्टर ही इसमें डिलीवरी उठाते हुए नजर आए हैं। और चूंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है फिलहाल अपने 52वीं खाई के आसपास ही ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की, तो फिलहाल इसका जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट निकल के आ रहा था 81 रुपये 42 पैसे का, वो फिलहाल टूटता हुआ नजर आया है। उसके बाद ये जो 82 रुपये 45 पैसे का रेसिस्टेंट है ये भी टूटता हुआ नजर आया है और ये फिलहाल 83 रुपये 48 पैसे का रेसिस्टेंट है, उसी के आसपास यानी 83 रुपये पे ट्रेड करती हुई नजर आई है। और जैसे ही ये रेसिस्टेंट टूटता है 83 रुपये 48 पैसे का और उसके बाद 85 रुपये 15 पैसे का रेसिस्टेंट टूटता है, तो आप देखेंगे कि ये 100 रुपये के तरफ अग्रसर हो सकती है और जो 100 रुपये का टारगेट दिया गया था उसे अचीव करने का प्रयास कर सकती है और 3 डिजिट में ये कंपनी फिलहाल होती हुई नज़र आ सकती है जल्द से जल्द, क्योंकि इसे जिस प्रकार से ऑर्डर मिल रहे हैं, जिस प्रकार से ये ग्रोथ दिखा रही है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कंपनी जल्द ही 3 डिजिट में मिलने वाली है आपको। यहीं पे अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है इसका सपोर्ट प्राइस क्या बन रहा है, तो फिलहाल 78 रुपये का सपोर्ट प्राइस बन रहा है और ये कंपनी पिछले दो तीन दिनों में अगर हम बात करें तो इसी सपोर्ट प्राइस पे सपोर्ट लेते हुए फिलहाल 83 रुपये तक पहुंची है। अगर किसी कारणवश इसमें गिरावट आती है, क्योंकि इस समय मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो एक थोड़ा सा भी अगर कोई जो बैड न्यूज़ जो है इस मार्केट को गिरा सकती है, तो ऐसी कोई गिरावट आती है तो ये जो सबसे पहला सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा वो 78 रुपये 48 पैसे का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है और उसके सबसे लास्ट जो सपोर्ट ले सकता है वो 74 रुपये 75 पैसे का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। अब हम अगर बात करें कि ये जो टारगेट दिया जा रहा है कि दिसंबर का, जिसे अब चूंकि इसमें मात्र एक दिन और ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 85 रुपये का टारगेट दिया गया था उसे फिलहाल अचीव करता हुआ
हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि अभी इसमें एक ट्रेडिंग सेशन आज बचा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि ये 85 का टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आए, और इसका जो पहला टारगेट दिया गया था लगभग 82 से 83 रुपये, उसे फिलहाल अचीव करता हुआ नज़र आ चुका है। तो ये कंपनी जो है उसे जो टारगेट इसे दिया गया था फिलहाल वो हिट कर गया है और अगले टारगेट की तरफ अग्रसर हो गया है, और फिलहाल ये आने वाले समय में ये जो टारगेट दिया जा रहा है 106 रुपये का, जल्द ही ये भी अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप जो है इसमें अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस पे नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, और गवर्नमेंट बैक्ड जो भी कंपनियां होती हैं उसमें अदर कंपनियों के मुकाबले, अदर प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले थोड़ा रिस्क कम होता है। और इस एक चीज़ इसके साथ जो सबसे अच्छी है वो ये पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी धीमे धीमे प्रोवाइड करती हुई नज़र आती है, और ये जिस तरीके से गवर्नमेंट कंपनियां भाग रही हैं उसमें ये भी शामिल है, क्योंकि आप जानते हैं फरवरी में बजट भी आने वाला है, तो बजट का भी इस पे असर दिखने को मिलेगा, और हो सकता है कि जल्द ही जल्द 106 रुपये का ये जो टारगेट दिया जा रहा है ये अचीव करता हुआ नज़र आ जाए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें कि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।